पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। ये कहना है हुकूमती हलकों का भी और वो तमाम तर लोगों का भी जो ऐवान में बैठे हुए हैं। होता यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक खुसूसी इजलास तलब करते हैं। उस इजलास में वो पूरी रिपोर्ट तलब करते हैं कि इन दिनों मुल्क में हो क्या रहा है। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी के मुतालिक भी बताया जाता है, PIA के मुतालिक भी अपडेट दी जाती है और साथ ही 24 नवंबर की फाइनल कॉल जो दी गई थी इमरान खान की जानिब से और उसका 26 नवंबर को आने वाला जो रिजल्ट था वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बताया गया। अब इस इजलास में जो अहम तरीन फैसले हुए हैं वो बहुत काबिल गौर हैं। एक तो स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी, इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इत्मीनान का इजहार किया है कि कुछ ना कुछ मुल्क में बेहतर हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो उनकी हुकूमत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है वो सबसे अहम तरीन मसला इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये रिपोर्ट किया गया कि इस एहतजाज में कितने पुलिस वाले, कितने रेंजर्स के जवान, कितने आर्मी के जवान शहीद या जख्मी हुए। बदले में एक नई चीज़ देखने को मिली है। एक फोर्स तश्कील दी गई है जिसका नाम इंसदादे फसादात फोर्स रखा गया। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने इसकी ज़रूरत पर जोर दिया। मुझ ऐसे नाचीज़ का सवाल है कि इस वक्त हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, हुकूमत अपने ऐवान में बैठी हुई है, पुलिस भी उनके पास है, इदारे भी उनके पास हैं। हालात ये बनते हैं कि वो इदारे जब देखते हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो वो अवाम पर तशद्दुद भी करते हैं। मगर सवाल यह है कि बात किस पर की जाए। जितनी नासमझ अवाम है उसका अल्टरनेट इदारे भी वैसा ही किरदार अदा कर रहे हैं। हैरान कुन तौर पर पुलिस के जवान शहीद हुए। इससे बड़ी हैरानी की बात कि कारकुनान उनको यरगमाल बनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि नारा लगाओ इमरान खान जिंदाबाद। ये मुल्क की पुलिस का आप हाल कर रहे हैं। कभी ये ना सोचें कि आपने किसी एक पुलिस वाले को पकड़ा हुआ है और वो अपना बयानिया दे रहा है, आप उस इदारे को हाईजैक करते हैं। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म ने इंसदादे फसादात फोर्स के क़याम पर जोर दिया। अब ये फोर्स करेगी क्या? ये फोर्स पुलिस और दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की तरह काम तो करेगी, मगर इसके साथ साथ अगर हुकूमती लेवल पर, कौमी सतह पर, इस्लामाबाद में या किसी और जगह पर किसी किस्म के एहतजाज की कॉल दी जाती है तो उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तरह ट्रेन किया जाएगा कि वो पब्लिक को अच्छे वे में ट्रीट कर सके। दोबारा 26 नवंबर जैसा हाल ना हो कि अवाम पर स्ट्रेट फायर चले, अवाम पर तशद्दुद हो, अवाम पर हाथ उठाए जाए, बल्कि एक प्रोफेशनल वे में उससे निपटा जाए। दुनिया भर में एहतजाज भी होते हैं, मुजाहरे भी होते हैं, उनसे निपटने का एक असूल और तरीका भी वज़ा होता है। दुनिया इस बात पर यकीन रखती है कि एहतजाजी मुजाहिरीन को बजाय डंडे के ज़ोर पर पीछे हटाने के कम्युनिकेशन या अच्छी वे ऑफ ट्रीटिंग से उनके साथ बातचीत की जाए। मगर पाकिस्तान में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। जब अवाम पुलिस के हत्थे चढ़ती है, पुलिस अपना शौक पूरा करती है कि अब इनको मज़ा चखाएं और पंजाबी में खुम्ब ठप दी, इस टर्मिनोलॉजी को इजाद भी करते हैं। अब ये जो इंसदादे फसादात फोर्स है ये एक बेहतर वे में ट्रीटमेंट के लिए तश्कील दी जा रही है। बहुत सारे लोग इसे तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं कि जिस तरह का हाल आपने पुलिस का किया, जिस तरह का हाल आपने दीगर इदारों का किया, वही हाल कल को आप इस इंसदादे फसादात फोर्स का भी करेंगे। आप इनसे भी लोगों को मार पड़वाएंगे। थोड़ी सी अर्ज करता चलूँ कि इंसदादे फसादात फोर्स ना तो वेपन बरदार वो लोग होंगे, न डंडा बरदार वो सिपाही होंगे जो किसी पर भी बेतुक्का डंडा उठाएं, स्ट्रेट फायर खोलें और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बना सकें। ये एक ट्रेंड फोर्स होगी जो अवाम को कम्युनिकेशन के थ्रू गाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। मगर मुझे ये कहने दीजिए कि इस फोर्स की ज़रूरत भी शायद इस मुल्क को है। उसकी वजह क्या है कि पुलिस का इदारा सारा का सारा इस वजह से बदनाम हो चुका है कि पुलिस के इदारे के किसी एक शख्स को पकड़कर उसे सियासी टाउट तक के अलकाबात से नवाज दिया जाता
ایک عام شہری بھی اٹھتا ہے تو وہ بھی IG पंजाब को धमकी दे देता है कि हम तुम्हारे साथ निपटेंगे। यहाँ रियासत अपनी रिट कायम करती है और ऐसे सख्त फैसले भी लेती है। यहाँ पर मैं कतई इस चीज़ का हिमायती नहीं हूँ कि प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई अगर हुई, क्योंकि अभी इसकी हतमी शक्ल सामने आना बाकी है। अगर उनके साथ ज़्यादती हुई तो वो गलत हुई। पुलिस के पास या किसी भी इदारे के पास हरगिज़ ये इख्तियार नहीं है कि वो अवाम को स्ट्रेट फायर मारें, अवाम पर तशद्दुद करें, बल्कि एक बेहतर ये है कि एहतजाजी मुजाहिरीन को एहतजाजी मुजाहिरीन की तरह ट्रीट किया जाए। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीखने का सबक अवाम के लिए भी है। हमारा अलमिया ये है कि हमें हुस्न इख्तलाफ भी नहीं आता। खान साहब जब तक लाडले रहे, सड़कें भी बंद करते रहे, असेंबली पर भी हमला करते रहे, पाकिस्तान टेलीविज़न को भी उन्होंने अपने निशाने पर रखा, मगर जब उसी घर का सख्त रवैया देखते हैं तो आज हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। मुझे ये कहने दीजिए कि ये तमाम तर ज़्यादती को दावत देने वाले आप खुद और आपकी निकम्मी पॉलिसीज़ हैं। इससे एक स्टेप आगे बढ़े। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जब एहतजाज में बैठे हुए उन्हें यह पता चल गया था कि हम पर अब जुल्म और तशद्दुद हो सकता है, बेहतरी का हाल ये था कि वो वहीं पर खड़े होकर एहतजाज को ख़त्म करने की कॉल देते। इतनी जाने ना जाती, जाने कितनी गई, हतमी रिपोर्ट कोई नहीं आई। कोई कहता है 8 लोग शहीद हुए, कोई कहता है सिर्फ 2 लोग शहीद हुए, एक वकील साहब के मुताबिक 280 शहादतें हुई। अभी इस पर बात करना कबल अज़ वक्त है क्योंकि वो इल्ज़ाम के ज़ुमरे में जाएगा, मगर हक ये है अवाम का भी और इदारों का भी कि कम अज़ कम अपने एक्ट का बिहेव ज़रूर करें कि वो करने क्या जा रहे हैं। इंसदाद फसादात फोर्स की तकमील से मुल्क की सियासी सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? अवाम को ट्रीट करने के नए नए तरीके और नई नई पॉलिसीज़ तो आ रही हैं, मगर अवाम को अब ये समझना होगा कि इस मुल्क में किसी एक सियासतदान की इजारादारी की बजाय सियासी हिकमत अमली, सियासी जद्दोजहद, सियासी अफ़ाम व तफ़हीम सबसे ज़्यादा अहम है। आप इस इंसदाद फसादात फोर्स के मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।